तो मैंने आपको कहा कि आज जो सत्संग दूंगा आपको छोटे शब्दों में दूंगा, थोड़े में सार का सार जो होता है उसमें बताऊँगा। सत्संग का जो आखिरी ध्येय क्या है वो बताऊँगा। तो उसके लिए शब्द है, बरियारी जाऊँ मैं सतगुरु के, मेरा दर्श परस भरम बाजा। मैं बरियारी जाऊँ क्यों कि दर्शन करने से, छूने से उनको मेरे भरम जो थे सब दूर हो गए। धर्मराज से तिनका तोड़ा, कि जिसको भगवान मान रखा, जिसको इष्ट को, उससे भी नाता तोड़ दिया कि वो आगे है वो चीज़। कि धर्मराज जो मान रखा है वो बहुत ज़रूरी है, वो जमराज को जान नहीं देता, ये नहीं करता सब कुछ, तो उससे तिनका तोड़ दिया। उससे तिनका तो उस बात समझ में आ गई तो उससे आगे चलेगा। धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर किया। धर्मराज का तो सुख मिलने वाली चीज़ और धर्मराज वाली दुख देने वाली चीज़, तो दोनों से अलग हो गया। और जमराज वो शक्लें आती है उनको बताने में, रानी शक्ल आती है वो समझ गया वो तो नहीं बनाती। धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना और काग कर्म तद हंस किया। गुरु ने क्या किया मेरे साथ में, शब्द पान परवाना दे, मेरे को शब्द और राम नाम खोल दिया, उसका नाम शब्द है, वो परवाना दे दिया जिससे मैं राम नाम के साथ रहता हूँ। अरे काग कर्म, काग कहते चलाकियाँ, हेरा फेरी, झूठ कपट, दुश्मनी दूर कराया। धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम शब्द पान परवाना देगा, इन शब्द से ज्ञान दिया। क्या काग कर्म तद हंस किया, उसे मैं कौवा था हंस बन गया। अभी बात समझिए ना आपको, इसका पूरा मतलब है सतगुरु, इसलिए कि बिना सतगुरु के मेरी ये कुछ काम न होने वाली। तो सतगुरु में क्या शक्ति है कि हर आदमी से रेडिएशन निकलती रहती है। जैसा आदमी होता है, खरबूजा उस खरबूजे से खुशबू निकलती है, ककड़ी होती है उससे खुशबू निकलती है, अलग अलग फूल होते हैं उससे खुशबू निकलती है। तो मनुष्यों के अंदर भी जैसा है उसकी रेडिएशन आती रहती है। जो गुस्से से जिसकी शक्ल है तो उससे गुस्से की रेडिएशन निकलती है। तो जो गुरु था वो क्या है कि उससे इतना ही फायदा होगा कि धर्मराज से सबसे पहले बरियारी जाऊँ क्यों कि मेरे धर्मराज से तिनका तोड़ दिया, वो जो जिसको मानना था नहीं इष्ट, उससे आगे चला गया और दम दुश्मन से दूर किया। दम भी दुश्मनी दुख देने वाली चीज़ है। शक्लें जो बनती वो हम बढ़ाती, शक्लों मुड़ जाएंगे नहीं। राम की शक्ल आ गई, गुरु की शक्ल आ गई तो हम रुक जाएंगे नहीं, उसका गुरु ज्ञान दे देगा कि तू बढ़ाता है, तो ये तो तू बढ़ाता है, कोई राम कृष्ण देवी देवता नहीं आता यहाँ, न कोई भूत आता है। प्रमाण के मैं बैठा जिंदा भी, मैं बैठा हूँ, मेरा जगह जगह रूप प्रकट होता है। लोग कहते ये किया वो किया वो किया, आप आगे, कोई कहता बाहर सहायता करी, कोई कहता मुझे डर लग रहा था बचाया, खतरे से बचाया, कोई कहता मेरे को तरीका बताया आपने अभ्यास करने का। अरे मैं काना हाथ लगाता हूँ, मेरे बाप को पता नहीं, कौन तो जान करता है क्या कुछ। जब मैं जिंदा नहीं जा रहा तो आप अंदाजा करें कौन गुरु हो जाता है, कौन देवी आती है, कौन देवता आता है। ये मनुष्य देवताओं का देवता है, सब शक्ति ईश्वर अंश है, ईश्वरीय शक्ति है इसमें, और इसको अज्ञान का दुख, समझे ना। तो धर्मराज से तिनका तोड़ा और दम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना देना, फिर वो ज्ञान देना, जिससे क्या होगा चालाकी हेरा फेरी जो थी वो खत्म हो गई। मतलब कोई किसी के प्रति अदावत दुश्मनी कोई पूरा विचार कुछ नहीं, साफ हो गया मन। गुरु की कृपा से शब्द भी दिया, उनके दर्शन से उनके सत्संग से मन साफ हो गया। और कहते हैं गुरु की मेहर से, गुरु महाराज की कृपा से अगम निगम लख, गुरु की कृपा से ये पता चल गया ज्ञान तो क्या अज्ञान क्या है, इसका अनुभव हो गया कि उन्होंने बता दिया तो ये अज्ञान है और ये ज्ञान। तो गुरु की मेहर से अगम निगम लख, बिन गुरु कोई न मुक्त होया। फिर आगे वो क्या कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से रख दिया, इन द्वारा आऊँ जाऊँगा नहीं, सदा के उसी मिल जाऊँगा। जब शरीर छोड़ूंगा तो इसी तरह ज्ञान मिल गया, सब समझ गया, सभी अटैचमेंट जितने भी हैं कोई है नहीं, तो सिर्फ एक को ब्रह्मदूत नास्ती और उसी में जाके समा जाऊँगा। तो आज का सत्संग 4 दिन में कंप्लीट है और ये सबसे टॉप का सुपरमार्ट, इस काम के लिए सत्संग कराते हैं, समझिए ना बात। तो इसको कहीं तो गाया जाता है, गा की व्याख्या करते हैं कि एक शब्द की, मैंने कर दिए, जो न समझे तो फिर समझ लो। सतगुरु वो है जिसके अंदर सिर्फ सच्चाई सच्चाई है, अनुभव है उसका सच्चाई का, ऐसे है तो नहीं, सच्चाई तो सब है, उसको अनुभव हो गया कि मैं, और फिर उसका जो मन है वो पवित्र हो गया। तो उसके दर्शन से आदमी को शांति मिलती है। ऐसे आदमी के दर्शन, कई कहते हैं मैं दर्शन कर गया, दर्शन कर गया, बात क्या है कि उसके दर्शन से तकलीफ किसकी होगी, जिसको आस्था है कि तो वही है, गुरु कौन है, वो हक है, अपार अगाध अनामी, ये वो है, इसका कोई बयान नहीं कुछ, ये बहुत सब कुछ है, सब सृष्टि वो ही चलाता है। जिसने ऐसा माना हुआ है और जाके दर्शन करता है उसका काम हो जाता है। और भाई बस ये चाहे, अब जैसे मैं सत्संग देता हूँ तो कई कहते मेरा ये हो गया, कोई तो ये कहता है ये हो गया, कई कहते आपकी कृपा से ये हो गया। अगर मेरे में गुण होता तो मेरे घर वाले सब हो जाते,
मेरे भी आसक्ति होती है तो कम से कम मेरे घर परिवार तो ज़्यादातर सब होना चाहिए था ना, और गांव भी होना चाहिए था। गांव में रोज़ मिले गांव का आदमी, एक पर भी बात नहीं लगी। न तो घर वाले सीधे हुए न गांव के सीधे हुए। सेना में ने फौज सीधी हुई और न सत्संगी हुए। मैं सत्संग देता हूँ एक विषयदारी में, तो कौन हो गया? अब मैं सीधा हो गया। मेरे में कोई बांग टेढ़ हेरा फेर, मैं सीधा हो गया। मेरी पूरी दुनिया सीधी नजर आती है सबके। देखता हूँ उधर तू ही तू। क्या नतीजा क्या हुआ कि इस ज्ञान से अब जो दृष्टि जहाँ जाती है सिवाय उसके कुछ नजर आता है। वही वो परमात्मा वो है सबके अंदर। तो अभी मेरे को ये लाभ है, तो आपको ये लाभ होगा। आज का जो सत्संग दे रहा हूँ छोटा सा, वो ये है 4 ऋण का कि धर्मराज से मतलब जो मानते रहोगे तो आओगे, दोबारा जाओगे। तो आखिरी चीज़ पकड़ लो। आखिरी क्या चीज़? शब्द पान परवाना देना। वो उसका नाम शब्द कह दिया, नाद कह दिया, सत शब्द कह दिया, सार शब्द कह दिया। महात्माओं ने अलग अलग नाम कह के अपनी बात को बताया। एक है वो राम नाम है। तो राम नाम नहीं है, वो धुन है। धुन सुन के मन समझाई, और वो हर आदमी के अंदर है, और वो नहीं रहेगी राम जी की। तो सतगुरु जो है वो रूप मान लो, ऐसा आप मान लो हो जाएगा। अब सतगुरु तुमने बढ़ा दिया है, वो सोच नजर आते हैं। अब मेरे कई से आते हैं, बात करते हैं, बातें करते हैं, मुझे कहते ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो मैं सोचता हूँ इसकी बस की बात नहीं है। अगर वो मानता तो ज़्यादा पढ़ फकीर से कहते थे कभी जाते ये करो। अरे तुम मुझे ज्ञान देने आए हो, कोई लेने के लिए आए हो? ज्ञान देने के लिए आए हो तो चले होते थे तो काम सेवा के ऐसे ही मारा था, आपके शक्ल मारा था। ऐसे बच्चे को करते ना ऐसे तो ले जाता था गोपाल दास वगैरह। वो कहते अरे तुम बाबा मेरे ज्ञान देना है कि मेरे को लेना है? तो बहुत समझ की बात है। सतगुरु का ऐसा समझता है तब काम होगा। जो ऐसा समझता चुके वो शब्द पान परवाना देना, वो शब्द आपके अंदर ही है, राम नाम कहीं दूर नहीं है। आपका मन पवित्र हो, इच्छा करते हो तो ज़्यादा जप तप प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रमाण है मेरे पास? मैं खुद बैठा हूँ, गांव का ऑर्डिनरी आदमी था, यहाँ चीज़ का पता ही नहीं, कहानी का पता ही नहीं था। जब पहले दिन जहाँ गया जैसे तलाश करते करते संग बैठते 5-4 मिनट अनुभूति होगी। जिस अनुभूति के लिए ऋषि मुनियों ने कई जन्म दिए, अब वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई, और वो थोड़ी सी देर में। तो बढ़िया क्या फिर उसमें बात बढ़ गई कि जिंदगी सोरी जी रहा हूँ, बंदा बन गया। कोई न महात्मा बना, न कोई बड़ा बना, न कोई छोटा बना। अगर ऐसा होता तो मेरे बड़े बड़े सींग होने चाहिए थे, अलग बड़ा। न कोई सींग न कोई पूंछ। आपके सामने बैठा हूँ तो गुरु की कृपा यह है। किसके लिए? तो उसको ऐसे मानना है, मानता नहीं मन ऐसे ही है। बात के लिए कोई मूर्ति बना दी, मूर्ति जाएगी, मत्था टेका, मूर्ति ये नहीं समझा दुर्गा दर्शन करा, दुर्गा मैया साथ। जिसने ऐसे मान दिया उसके साथ है दुर्गा, समझेंगे? राम उसके साथ है। तो ये शक्ति मनुष्य में आप में है, और आपकी मान्यता है। ये कैसे? असलियत आप में ताकत है। जो आपको आप ही निश्चय होगी वो मेरे साथ ही है। तो किससे बेईमानी करोगे? किसको धोखा देगे? किससे लड़ाई करोगे? जब है इस समय वो आप में वही है, वो एक है, तो दृष्टि ऊंची बढ़ जाएगी आदमी सत्संग से। और ये 4 लाइन जो बताइए इनके अंदर पूरा ज्ञान, ये सबसे टॉप का सत्संग है। वित्तीय कठार जब पर तब पर जो करते हैं ना, उनका सार ये समझे। क्या सार बताया हमने? कहते गुरु जैसे कहते बलिहारी रहूँ मैं सतगुरु के, क्यों रहूँ? मेरा 10 परस ब्रह्म बाजा, इतने 10 परस से ब्रह्म बाजिया, धर्म मेरा कैसे बाजा? पहले दिन में गया, लोग दर्शन करते को 2-4 बात करने के बाद वो समाधि पे चले गए, और समाधि जाते वो फट वो जो चीज़ जिससे समझा रहे मेरे पूरा अनुभव की राम नाम की, जिसके लिए इतना जप तप ज्ञान ध्यान करते हैं। अभी आपको सत्संग देता हूँ, उसमें मेरा बात अनुभव कर रहा हूँ, उसका सत्संग देते हो अभी अनुभव कर रहा हूँ मैं। और चलते फिरते जाते कहीं भी जाता हूँ सारे अनुभव करता रहता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, भूलने का मतलब कुछ दूसरी तरह समझदार चली जाती है। जो आज चीज़ सुनने वाली है नहीं आती है, खास जो श्रुत कहते हैं, या कभी दूसरी तरफ चली जाती है, वो गायब। और जैसे होश आया हाजिर। तो आपके मान्यता ऐसी हो, आपका ऐसा प्रेम हो सतगुरु को, ऐसा देखने के लिए जाओगे तो जाते आपका काम हो जाएगा। तो लंबा कोर्स नहीं है, छोटा सा कोर्स है। जैसे मिसाल आपको नींद की रहता ना, कभी नींद आने में कितनी देर लगती है? अगर शरीर समझता कोई तकलीफ पट सो जाओ। इसी तरह वो ज्ञान तो आपके अंदर ही है। जो मेरे जैसे आदमी को ऐसे अनुभव तो आपको क्यों नहीं रहेगा? मैं प्रमाण बैठे हूँ। तो इस काम में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। बड़े भाग हूँ तब आदमी की बुद्धि ऐसी बने, बड़े भाग हूँ तो कैसे आपको सत्ता मिल जाए, और बड़े भाग हूँ तो उसका सब काम हो जाएगा। परिपूर्ण होने का भाई। तो एक जन्म नहीं है ये उस में जाने के लिए एक जन्म गुरु भक्ति करे। संत वाणी में लिखा है उसको नवाओ धुआओ, उसका ये करो, उसका वो करो, उसका कपड़े धोआओ, ये करो वो करो। पहले की बताया तो पहले नहीं था, चौका दो ये करो, तांतन ला के दो ये करो, फिर उठाओ बेनती करो, खाना खिलाओ, भोग धराओ, ये करके वाणी दिख रहा क्या।
तन की सेवा, मन की सेवा लिख रखी है, जो उसके धन की सेवा ये भाई गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु पे धन उसको भूखा नहीं तेरे धन का, तेरे दिल की तंगी है, तेरे दिल की तंगी है, उसके पास क्या कमी है? और कमी है तो गुरु को नहीं। जिसका मन ऊपर नहीं चला गया तो उनकी तो कुछ चाहिए नहीं उसको। चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो ईशान सा। तो राजा बन के ये अवस्था दिया हुआ है, और चाहे क्या कहते हैं मजदूर बन के दिया हुआ है, और चाहे वो जूता गांठ छोड़ा करके राजदास की तरह दिया हुआ है, और चाहे बेजा ठोकने वाले की तरह दिया हुआ है, और चाहे राजा जनक बन के दिया है। हर मनुष्य ले आ सकता है। तो मैंने छोटा सा सत्संग आज आपको कराया है कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। 5वीं कड़ी फिर बताया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से राख लिया, इसलिए सत्संग कराया जाता आखिरी दर्जा। और आवागमन से रहने का ये तरीका, छोटी सी बात है। 5 पद्यांश 5 रणों के अंदर आपको पूरा बता दिया, समझे नहीं? और ये आपके अंदर। तो आज मैंने आपको ऊंचा सत्संग कराया कि लास्ट स्टेज ये सत्संग की सदा के लिए आदमी मुक्त हो जाएगा। ये इस सत्संग से आदमी सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, इधर आएगा नहीं। जब शरीर छोड़ेगा परमात्मा का बन जाएगा, जहाँ से आया उधर ही आइए समझ। पर है सत्संग की बड़ी आ रही, बड़ी इच्छा हो, शक्ति आदमी के अंदर है, उसकी तीव्र इच्छा नहीं तो कुछ नहीं। अधिकारी बताया ना, विषय से जो हो उदासा परमार्थ की जामनासा धन संतान प्रीत नहीं जाके, वो अधिकारी है। हमने सब कुछ चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए, तो मुक्त होगा जी, मुक्त हो जाऊँ। बात सुन ली तो पहले बताया ना, वो क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। लड़का 8वीं करे तो भी तो जाएगा 9वीं में, 9वीं करे तो भी तो 10वीं में एडमिशन मिलेगा। तो हम हैं तो पहली क्लास तो पास नहीं करी आगे तरी, और इच्छा देते PhD की। पहली क्लास पास नहीं की है, आस्था नहीं बनी। आस्था का सब्जेक्ट है भूमि है, इस आस्था बने आप में शक्ति है। अगर आपकी आस्था बन गई या विश्वास बन गया, काम हो गया आपका। तो आज मैंने आपको वो आखिर जो की है ना वो बताइए, थोड़े शब्दों की व्याख्या नहीं करी, पूरी पूरी की बता दी आप कि सतगुरु की क्यों जाऊँ मेरी यारी। मेरा दर्श पर करे भ्रम बाज गया एक बार। दूसरा का धर्मराज से तिनका तोड़ दिया, जो इसको भगवान मान रखा था उसको छोड़ दिया, आगे का रास्ता दूसरा पकड़ लिया। छोड़ के क्या मतलब टेस्ट नहीं, जब मैं साधना करता हूँ तो दूसरा इष्ट मिलेगा वो वहाँ पर। और वहाँ पर क्या मिलेगा, या तो शब्द मिल जाएगा, राम नाम मिल जाएगा जिसको परवाना कहते हैं, सत्य के सार शब्द, और या फिर प्रकाश मिल जाएगा। और या रूप, पहले रूप होना चाहिए जिसको मानते हो, वो तो है धर्मराज। और दूसरा है उसी के ऊपर रहोगे तो जीवित इस जन्म की मुक्ति नहीं मिलेगी, वहीं तक रहोगे, क्योंकि दुई है, वो अलग है आप अलग है। कबीरा इस का माता दुई को दूर कर दिल से। तो दुई दूर कब होगी, जब आपको ये अनुभव हो जाएगा रूप को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रकाश। आपको उसका नहीं, प्रकाश में घटावा जाता है। तो फिर आगे बात चीज़ आ जाएगी जो परमात्मा अंश रूप में जिस धार में। यदि समुद्र आप बूंद हैं तो समुद्र आ गया, अगर आप किरण हैं तो प्रकाश आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो अवस्था है कोई लंबी चौड़ी नहीं है, और ये उनके लिए है जो आस्था रखते हैं। और 4 जन्म का कोर्स है, 1 जन्म गुरु भक्ति का है। हम आज ही गए, आज जाते हैं। मन तो दिया, कहते मन दिया कि तोरी तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गंजी कैसे लगे मन। मन दिया कि तोरी तन संतों के साथ सतगुरु जी के साथ रहते हो, पास रहते हो, सेवा करते रहते हो, और मन छलांग मारता इधर। तो ये काम है, उसको समझना, साथ रहना, उसके गुण देना, वो बताओ वैसे काम करना। और वो प्रकृति मुताबिक अपना बताएगा, वो जैसे आपकी प्रकृति उसके अंदर बताओगा, उसके गुरु के भी बस वो देख रहे हैं, इसलिए प्रकृति वैसी बात बता देगा। कोई प्रश्न है? ठीक हो गया ना?